الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। हम जो चीज़ पढ़ रहे थे कल हमने मुनक़ते आखिरी चीज़ पढ़ी थी। ये सब कुछ जो हमने कल पढ़ा ये मरदूद अहादीस की इक़साम थी जो सनद के कटने की वजह से या सनद के इनक़िता की वजह से थी। तो मुनक़ते हमने कल आखिरी पढ़ी थी और उसके अगली जो टर्म है वो आपके पास आई है मुदल्लस। तो मुदल्लस वो हदीस होती है, वो हदीस जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद का नाम छुपाए और सुनने वाले को ये तासुर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया और ये बताए कि सनद तो मुत्तसिल है यानी मिली हुई है, हालांकि इसकी सनद में रावियों की मुलाकात और सिमा तो साबित होता है मगर मुतल्लका रिवायत का सिमा साबित नहीं होता। अब असल में जिन आइम्मा किराम ने इल्मुल रिजाल की बुनियाद रखी है उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम रावियों की पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनकी ज़िंदगी के हालात, जिन्होंने अस्माउर रिजाल की जो किताबें मरतब की हैं, उनका किसी से मिलना, उनका किसी से ना मिलना, जिन लोगों से उस शख्स ने रिवायात बयान की हैं उनके ज़माने को पाना या ना पाना, ये सब कुछ जिक्र किया है। इसमें किसी नए काम की ज़रूरत नहीं है, बस उनके किए हुए काम को पढ़ने की और उसे मानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने रावियों की तदलीस भी बता दी है कि यह रावी मुदल्लिस है, ये दरमियान में अपने उस्ताद का नाम काट कर आगे रिवायत बयान करता है, तासुर ये दे रहा है कि मैंने खुद सुनी है, जबकि इसका सिमा यानी इसका सुनना साबित नहीं है, तो इसको हम मुदल्लिस कहते हैं। इन रिवायात के नीचे भी ज़ईफ़ लिखा हुआ होता है कि ये माननी नहीं चाहिए। आगे आगे मुरसल खफ़ी, वो हदीस जिसका रावी अपने ऐसे हम असर से रिवायत करे जिसकी इसकी मुलाकात साबित नहीं है। जैसे आप लोग मेरे हम असर हैं, मेरे ज़माने में आप लोग भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी होश में हैं, मैं भी होश में हूँ, ना आप बच्चे हैं ना मैं बच्चा हूँ। आज जो हमारी मुलाकात हो सकती है या हमारा सुनना हो सकता है, इसको हम सीमा बोलेंगे। अब कोई अपने ऐसे हम असर का नाम ले जिससे उसकी मुलाकात ही साबित नहीं है, तो ऐसे वो कहते हैं ये मुरसल है, लेकिन इसमें लेवल जो है वो खफ़ी है, थोड़ा है। इसी तरह से आगे मालूल है, ये हमने ऊपर आया था तो हमने कहा था कि मालूल ना हो वो रिवायत जो सही होगी वो उसका रावी आदिल होगा, कामिल ज़बत होगा, और रिवायत मालूल नहीं होगी, सनद मुत्तसिल होगी। तो मालूल क्या है? वो हदीस जो बज़ाहिर मकबूल मालूम होती है लेकिन इसमें एक ऐसी पोशीदा इल्लत या ऐसा ऐप पाया जाता है जो उसे गैर मकबूल कर देता है, और इन अयूब और इलल का पता चलाना ये माहिरीन फ़न का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने उस हदीस के नीचे लिखा हुआ देखा हुआ मानना है। लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है अगर ये हदीस ज़ईफ़ है और उसमें वजह ज़ौफ़ बताई गई है कि जी फ़लाँ फ़लाँ इसमें इल्लत है, या ये रावी मालूल है, या इसके अंदर ये रावी मुदल्लिस है, तो वहाँ पर हमने उस इमाम की उसकी बात माननी है, क्योंकि उसने जो इल्म है अस्माउर रिजाल का उसके मुताबिक उस रावी का फ़ैसला किया है कि ये रावी हदीस बयान करने में कैसा था। इसमें कसूर हदीस का नहीं है, कभी कभी रिवायत करने वाले की गलती की वजह से और कभी कभी उसकी मुलाकात साबित ना होने की वजह से रिवायत को छोड़ना पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने दिमागों से ये बात निकाल दीजिए कि दीन की कोई बात इन्हीं रिवायात की वजह से रह जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पे इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में आज बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप अगले पेज पे देखेंगे तो अगला पेज आएगा आपके पास मरदूद अहादीस की इक़साम रावी के आदिल ना होने की वजह से। आपको कल बताया था कि आदिल रावी किसे कहते हैं? कोई बताएगा आदिल रावी किसे कहते हैं? कोई बताएगा आदिल रावी किसे कहते हैं?
देख के बता दें, कल वाला PDF खोल लें, देख के बता दें। किसी ने नहीं बताना। अच्छा जी, आप मतवातर हदीस की जो तारीफ देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि रावी जो होगा वो आदिल हो, यानी उसका जो ज़ाब्ता है वो ठीक हो, उसकी याद ठीक हो, हदीस में कोई गलती ना करने वाला हो। ठीक है, जो सही लिजाती ही वाली रिवायत थी ना, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आएगा रावी के बारे में कि रावी जो होगा वो आदिल होगा। और आदिल रावी, अदल करने वाला कौन सा रावी? वो रावी जो कबीरा गुनाहों से बचता हुआ होगा, सगीरा गुनाह ना करने वाला होगा, शाइस्ता तबीयत का मालिक होगा, बाइखलाक होगा, अच्छा होगा, कामिल ज़ब्त यानी अच्छी याददाश्त वाला होगा, जो हदीस को सुनेगा तो जिसको तहरीर करेगा वो मनोअन, जैसे अल्लाह के रसूल ने बताई है उसी अल्फाज में बयान करेगा, इसको कहते हैं आदिल। ठीक है जी, तो ये आपको जो PDF दिए हैं ये पढ़ने के लिए दिए हैं, इसको पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी है आप लोगों ने। अब उन्होंने कहा जी रावी के आदिल ना होने की वजह से, तो अब उसमें भी कई तरह की चीजें हैं कि वो आदिल नहीं है, क्योंकि ऊपर आदिल होने की कई चीजें बयान की गई है ना, कि उसको याद भी अच्छा हो, वो अच्छे अखलाक वाला भी हो, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब भी ना हो, सगीरा गुनाहों से भी बचता हुआ हो। तो पहले आया है रिवायतुल मुब्तदे, वो हदीस जिसका रावी बिदत मुकफ़िरा का कायल हो और फाइल हो। लेकिन अगर रावी की बिदत मुकफ़िरा ना हो, वो आदिल और दाबित भी हो, तो फिर इसकी रिवायत मोतबर होगी। याद रहे कि बिदत मुकफ़िरा कौन सी है? काफिर बनाने वाली बिदत, यानी ऐसा कोई वो काम करे जिसके बदले में कुफर लाजिम आता हो, तो इसे कहते हैं बिदत मुकफ़िरा। लेकिन इससे इंसान अपने उस अमल की वजह से मुर्तद नहीं हो जाता, इस्लाम से बाहर नहीं चले जाता। बस ये होता है कि ऐसी वो बिदत करता है या ऐसी उसमें बिदत पाई जाती है। तो बहरहाल इसमें लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, जो हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने मालूमात के लिए ये लफ्ज़ देखना है। आगे है रिवायतुल फासिक, वो हदीस जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हद्दे कुफर को ना पहुंचे। अब ये वो हदीस के नीचे लिखा होता है कि जी ये इसमें इल्लत ये है कि इसका रावी जो है ना वो फासिक है। तो तमाम का तमाम दीन आपको सही अहादीस से मिल जाता है, ज़ईफ़ अहादीस की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे आ गई है मतरूक, ये आप लफ्ज़ उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। मतरूक वो जिसे छोड़ दिया जाए या तर्क कर देना। तो वो हदीस जिसका रावी आम बोल चाल में एहतियात ना करता हो, झूठ बोलता हो, वो हदीस ने इसकी रिवायत को कबूल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, वो हदीस ने देखा कि ये बंदा जो है आम बोल चाल के अंदर झूठ बोलता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक रावी को किसी ने बताया कि फलां फलां जगह पर एक शख्स है, उसके पास हदीस है। वो बंदे ने सफ़र किया, उसके पास गया, देखा जाके कि उसने झोली फैलाई हुई है, दरवाज़ा झोली फैलाई हुई है और घोड़े को कह रहा कि आ तुझे मैं चारा खिलाऊं। जैसे हम अक्सर होता है जानवर घर में आते हैं ईद वगैरह पर तो हाथ के इशारे से बुला लेते हैं, लेकिन हाथ में होता कुछ नहीं। तो उस रावी ने देखा कि झोली खाली है और जानवर को बुला रहा है, तो जानवर भी आ गया, झोली में मुंह मारा, झोली में कुछ नहीं था, तो जानवर हिनाने लगा। तो उस रावी ने उससे हदीस नहीं ली कि ये बंदा जानवर से झूठ बोल रहा है, तो मुझसे क्यों नहीं बोलेगा, ये एक बेजुबान से झूठ बोल रहा है, हदीस नहीं ली उससे। आगे आ जाए मौजू, मन घड़त रिवायत, वो हदीस जिसके रावी ने किसी मौके पर हदीस के मामले में झूठ बोला हो, ऐसे रावी की हर रिवायत को मौजू और मन घड़त कहते हैं। अब इस बात को समझ लें, हदीस वाले मामले में हर दर्जा एहतियात की जरूरत है। तेजाब पीना पड़ जाए इंसान पी ले, लेकिन दीन के मामले में और हदीस के मामले में बेएहतियाती ना करे। इंसान की जान से ज्यादा अहमियत की हामिल है ये इल्मुल हदीस। इंसान की जान का इसके मुकाबले में कोई अहमियत नहीं है। इंसानी जान इसके मुकाबले में बिल्कुल एक बेकार चीज है।
ठीक है। तो जो बात समझने की है वो ये है कि हमने हदीस वाले मामले में एहतियात करनी है। कितनी एहतियात? जितनी मैंने कही है कि इंसान को तेजाब पीना पड़ जाए पी ले। क्यों? यहां पर तो सिर्फ एक जान जाएगी ना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है कि जानबूझ के झूठ बोला तो क्या होगा? अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। मक़अदुहु फिन्नार, अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। अगली बात आ गई, मरदूद अहादीस की इकसाम रावी के ज़ाबित ना होने की वजह से। ऊपर क्या पड़ा है? रावी आदिल नहीं है। क्या? कि या तो वो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब है, या सगीरा गुनाहों पर इसरार करने वाला है, या झूठ वगैरह बोलने वाला है, इखलाक में उसका कोई मसला है। तो ये चार चीज़ें उन्होंने बताई। रवायतुल मुब्तदी यानी बिदअती की रिवायत, रवायतुल फासिक फासिक की रिवायत, मतरूक जिसने जो आम बोलचाल में झूठ बोलता हो, और मौजू जिसने हदीस के मामले में कभी झूठ बोला हुआ हो। उसके बाद अगली है मरदूद हदीस कि वो किस्म जो रावी के ज़ाबित ना होने की वजह से। माइक बंद करें जी, अपने माइक बंद करें। किसका माइक ओपन है? जो एडमिन है, इस बात का ख्याल रखा करें कि माइक ऑन हो तो जरा उसको बंद कर लिया करें। मैंने हैंड फ्री लगाई हुई होती है और आपके कानों में आपकी आवाज़ तो डायरेक्टली मेरे कानों में आती है। अगली चीज़ है रावी के ज़ाबित ना होने की वजह से, यानी उसकी याददाश्त की वजह से। तो पहली चीज़ है मुसहफ, वो हदीस जिसमें किसी लफ्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल तो दुरुस्त हो मगर नुक्तों या हरकत या सुकून वगैरह यानी जज़म वगैरह की वजह से बदलने से इसका तलफ़्फ़ुज़ बदल गया हो। तो ये भी आइम्मा इकराम ने इस पर भी निशान लगा दिए हैं कि इसमें ये लफ्ज़ जो है, यहाँ पर ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। आगे आ गया मक़लूब, वह हदीस जिसके अल्फाज में रावी की भूल चूक से तकदीम और ताख़ीर वाक़ हो गई हो, या सनद में एक रावी की जगह पर दूसरा रावी रखा गया हो। ये भी उन्होंने बता दिया। मक़लूब कहते हैं उलट पुलट करने को। कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया या कोई रावी आगे पीछे हो गया। वो हदीस है ना, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, दिलों को पलटाने वाले मेरे दिल को अपने दीन की तरफ पलटा दे। तो इसी तरह से, या दीन मेरे दिल को साबित कदम कर दे। तो ये जो मक़लूब है इसका मतलब होता है उलट पुलट कर देना। तो या हदीस के अल्फाज आगे पीछे हो गए या रावी आगे पीछे हो गए, इस वजह से उसमें इल्लत आ गई। आगे 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 है मुदर्रज, वो हदीस जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अमदन या सहवन, अमदन कहते हैं जानबूझ को, सहवन कहते हैं गलती से वो दर्ज हो जाए। यानी हदीस बयान कर रहे थे, करते करते उसने दरमियान में अपनी बात कर दी और वो बतौर हदीस ही लिखी गई। लगता ऐसे ही है जैसे वो हदीस है, लेकिन आइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन किराम ने लिख दिया है कि ये अल्फाज हदीस के नहीं हैं, ये अल्फाज रावी के हैं। तो क्या हुआ? वो मुदर्रज हो गया, वहां पर दर्ज कर दिया गया। वो बंदा जो है वो दर्ज करवाने वाला बन गया अपनी बात को वहां पर। इसी तरह से अल मज़ीद फिल मुत्तसिल अल असानीद, जब दो रावी एक ही सनद को बयान करें और इनमें एक रावी सिका हो दूसरा ज्यादा सिका हो, तो अगर सिका रावी की सनद में एक रावी का इजाफा हो जाए तो इसे कहते हैं, ये अब मकबूल वाली बात आ गई है। ये एक ऐसी रिवायत है कि जिसमें दो रावी हैं, एक ही सनद से बयान कर रहे हैं, लेकिन एक रावी उसमें मजीद एक रावी को लाता है जो दूसरे की रिवायत में नहीं है। तो उसको कहते हैं मजीद फी मुत्तसिल असानीद, कि ये उस सनद के अंदर जो मुत्तसिल है मजीद एक रावी आया है। तो ये बहरहाल आपको बहुत शाद नाज़िर मिलती है। आगे बात आ गई है शाज, वो हदीस जिसका रावी मकबूल या सिका या सदूक हो और बयान हदीस में अपने से ज़्यादा सिका या अपने से बहुत ज़्यादा सिका रावियों की मुखालफत कर दे। मिसाल के तौर पर एक इसको ऐसे समझ लें कि एक छोटा आलिम दीन एक बड़े आलिम दीन की तकफीर कर दे या उसको गलत कह दे। इसी तरह से एक रावी की हदीस बिल्कुल सही हदीस है, उसे रावी बयान करने वाले भी सारे के सारे आदिल हैं, लेकिन एक जो इमाम है या एक रावी जो है वो बुखारी के मुकाबले में ऐसी हदीस ले आता है जो उसको क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो इसको कहा जाएगा शाज।
कि वो सही हदीस मान ली जाएगी और इसको छोड़ दिया जाएगा। आगे आगे मुनकर, वो रिवायत, वो हदीस जिसका रावी ज़ईफ़ हो और बयान हदीस में एक या एक से ज़्यादा रावियों की मुखालफत करे। सिका रावी होते हैं मजबूत रावी, यानी एक रिवायत है, उसके मुकाबले में दूसरी रिवायत उसको काट रही है, उसका इनकार कर रही है, तो जो काटने वाली रिवायत है वो कमज़ोर है, जिसको काटा जा रहा है, जिस रावी को काटा जा रहा है वो रिवायत मजबूत है, उसके रिजाल सिका हैं, तो ऐसी रिवायत को मुनकर कहते हैं, इसको नहीं माना जाएगा। इसके मुकाबले में जो मारूफ रिवायत होगी, जो सही रिवायत होगी, उसको मान लिया जाएगा। आगे आ गया रिवाया सही उल हिफ़्ज़, वो रिवायत जिसका रावी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर आसमे वाला हो। सही कहते हैं बुरे को, अल हिफ़्ज़ कहते हैं याददाश्त को। वो सही उल हिफ़्ज़ हो यानी उसके हाफ़ज़ा कमज़ोर हो। आगे आ गया रिवाया कसीरुल गफ़ला, वो रावी, उसका रावी जो गफलत का शिकार, मुर्तकिब गफलत का शिकार हो और अक्सर औकात हदीस को बयान करने में गलतियां करता हो, तो वो कह देते हैं कि ये रावी गलतियां करने वाला है, इसकी रिवायत को भी नहीं लिया जाएगा। इसके मुकाबले में जो सही रिवायात होंगी वो ली जाएंगी। आगे आ गया रिवाया फ़ाहिशुल गलत, वो रावी जिससे फाश किस्म की, बड़ी किस्म की गलतियां होती हों, उसको भी नहीं लिया जाएगा। रिवायतुल मुखल्लत, वो रावी जिसका जो रावी जो बुढ़ापे की वजह से या किसी हादसे की वजह से याददाश्त को खो बैठे और उसकी जो तहरीर है, उसकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाएं, या वो बयान करने में फिर गलत मलत बयान करना शुरू कर दे, मिक्सअप शुरू हो जाए, तब भी उसकी रिवायात को छोड़ देते हैं। फिर आ गई मुस्तरिब, वो हदीस जिसकी सनद में मतन या रावियों में ऐसा इख्तिलाफ हो जो हल ना हो सके। ऐसी भी रिवायात हैं कि जिनके बारे में उनको मुस्तरब कह के छोड़ दिया गया है कि उसका जो इख्तिलाफ मिल रहा है रावियों का, वो किसी सूरत हल ही नहीं हो रहा, तो वो छोड़ दिया जाता है। जब इसके बारे में आपका सवाल होगा कि जी फिर उन रिवायात का क्या करते हैं, तो मैंने पहले आपको बताया है कि आपको दीन का कोई मामला, कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो दीन के साथ इसका ताल्लुक हो और उसको आपको उसके बदले में सही हदीस ना मिले। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दीन महफूज है। हमने पहले लेक्चर में ये साबित किया था कि हदीस भी मुनज़्ज़िल मिनल्लाह है, अल्लाह ने इसकी भी हिफाजत का अहतमाम किया है और इसकी हिफाजत के लिए ये असानीद, ये संदे बनाई हैं। किसने किससे सुना, सुना या नहीं सुना, कब सुना, सुनना साबित है या नहीं है, मिलना साबित है या नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों से काम लिया है और बंदों ने इस पर काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारे पास किताबों में लिखे हुए साइन मौजूद हैं कि यह रिवायत माननी है या नहीं माननी। सिर्फ हमें अक्लमंदी की और आंखें खोलने की ज़रूरत है। आगे आ गया मरदूद किस्म की जो रिवायात हैं, उनमें मजहूल होने की, रावी के मजहूल होने की वजह से, मजहूल आप जानते ही हैं जो मारूफ से हटकर हो, जो उल्टा हो, तो रिवाया मजहूलुल ऐन, वो हदीस का रावी मजहूलुल ऐन हो, यानी इसके मुतालिक आइम्मा फ़न का, आइम्मा फ़न कौन होते हैं? आइम्मा फ़न का मतलब है यहाँ पर वो आइम्मा अस्माउर रिजाल भी हो सकते हैं, वो हदीस के इमाम भी हो सकते हैं, अस्माउर रिजाल के इमाम हो सकते हैं, जिन्होंने रावियों का सिका और गैर सिका लिखा है, इन्हें कहते हैं आइम्मा फ़न। तो आइम्मा फ़न का कोई ऐसा तबसरा ना मिलता हो जिससे इसको सिका या ज़ईफ़ होने का पता चल सके, जिसको जानता ही कोई नहीं है और इससे रिवायत करने वाला शागिर्द भी सिर्फ एक हो, इसी की वजह से इसकी जो शख्सियत है वो मजहूल ठहरती है, फिर इस पर एतबार हदीस के मामले में नहीं करते। आगे आ गया रिवायातुल मजहूलुल हाल, वो हदीस जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी इसके मुतालिक आइम्मा फ़न का कोई तबसरा ना मिलता हो और इसको रिवायत करने वाले कुल 2 आदमी हों, जिसके बाइस इसकी शख्सियत जो है मालूम हो और हालत मजहूल ठहरती हो। अब ये समझने वाली बात है। तो इसे रावी को मस्तूर भी कहते हैं कि छुपा हुआ है। बंदा तो पता है, बंदा तो पता है, लेकिन उसका इल्म कितना है इसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके शागिर्द कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो इसको क्या कहते हैं? रिवायत करने वाले भी एक दो लोग हैं, तो इसे कहते हैं ये मजहूलुल हाल है, इसके हाल का पता नहीं। और आगे मस्तूर भी कहा है कि छुपा हुआ है, पर्दे वाला है। आगे आ गया मुबहम, वो हदीस जिसकी सनद में किसी रावी के नाम की सराहत ना हो, सनद में रावी कोई नहीं है,
तो उसको हम कहते हैं मुबहम। जैसे हमारे अक्सर ये यूट्यूब पर या टिकटॉक वगैरह पर चल रही होती हैं जी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रावी कौन है किसी को पता नहीं है, उनसे किसने सुना कोई पता नहीं है, वो जो कौल बयान कर रहे हैं वो हदीस है कि नहीं कोई पता नहीं है, उसको कहते हैं मुबहम। ठीक है जी, तो आज का हमारा इतना ही ठीक है कि मज़ीद पढ़ लिया जाए, क्या ख्याल है? अच्छा जी, कुछ मज़ीद इस्तिलाहात हैं वो शायद रह गई हैं जो मैंने आपको भेजी नहीं, शायद वो भी अभी मैं भेज देता हूँ, फिर उसको मैं PDF में भी ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, ये 2 रह गई थी फ़ोटोज़, ये मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। अच्छा, अब आगे जो है वो क्या है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मैंने 1 मिनट जी। अच्छा जी, उसके बाद आया चंद मज़ीद इस्तिलाहात। अदल यानी हदीस को रिवायत करने वाले तमाम लोग दयानतदार हों, सच्चे हों। इसका फैसला, किस बात का फैसला कि वो दयानतदार हैं और सच्चे हैं? जो दूसरे नाकिदीन हैं, जो तनकीद करने वाले हैं ना, उनके अकवाल को सामने रख के किया जाता है कि ये रावी आदिल है या नहीं है। दुश्मन भी उनको आदिल कहता है। ज़ब्त यानी हदीस को रिवायत करने वाले तमाम जो रावी हैं, तमाम लोग वो मजबूत हाफिजे के मालिक हों। बहुत सारे सहाबा किराम ऐसे थे जिनमें सैयदना अबू हुरैरा हैं, सैयदना अनस हैं, कि ये हदीसों को लिखा नहीं करते थे। इन्हें अपने जो याददाश्त थी उन पर इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि अल्लाह के रसूल से जैसे सुनते थे वैसे बयान करते थे। इमाम बुखारी के बारे में जब पढ़ेंगे तो इमाम बुखारी उन रिवायत करने वालों में से हैं कि 100 अहादीस ज़ुबानी खड़े होकर पूरी संदों के साथ और पूरी दलाइल के साथ रख दिया करते थे और लोग परेशान हो जाते थे। तो आगे तंबीह की गई है कि मुताखिरीन ने कुव्वत हाफ़ज़ा में तफावुत के एतबार करते हुए नाम तामुज़ ज़ब्त की बनिस्बत कम तर ज़ब्त वाले रावी को मुनफरिदुल मरवियात के लिए हसन की इस्तिलाह बनाई है, लेकिन मुतक़द्दिमीन ने ज़ब्त में ये तफरीक नहीं की। बात यह है कि जो बाद वाले उलमा आए उन्होंने ज़ब्त की भी कुछ पार्टीशंस कर दी कि इसका हाफ़ज़ा ज़्यादा था, इसका हाफ़ज़ा कम था, जिसका हाफ़ज़ा थोड़ा कम था उनको हसन दर्जे की जिसे उनकी करार दे दी। तो इसमें मज़ीद कोई टेंशन नहीं है। अगर इत्तिसालुस सनद, इसका मतलब यह है कि हदीस को रिवायत करने वाले तमाम जो रावी हैं, तमाम के तमाम रावियों ने जिनसे अहादीस को नकल किया है उन्होंने इनसे अहादीस को डायरेक्ट लिया हो, बराह रास्त जाकर लिया हो, वास्ते के साथ नहीं, बल्कि डायरेक्ट उनके पास गए, जाकर हदीस ली, तो उसको कहते हैं इत्तिसालुस सनद के इसकी सनद मिलती है, उनकी मुलाकात की साबित हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आज की हमारी कुछ टर्म्स थी। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए, इस इल्म को अपने अंदर उतारने की, इस इल्म को हज़म करने की, इस इल्म को सीखने की चाहत हमारे दिलों में पैदा कर दे। और इंशाअल्लाह जब हदीसें हम पढ़ रहे होंगे तो ये टर्म्स हमारे कुछ सामने आएंगी, तो इंशाअल्लाह उस पर फिर वहाँ पर मज़ीद बात कर ली जाएगी। एक बात आपके गोशगुजार कर दूँ, हदीस का जो मामला है, आज मिसाल के तौर पर कोई शख्स कितनी ही बड़ी पगड़ी वाला हो, दाढ़ी वाला हो, कुब्बे वाला, जुब्बे वाला हो, वो आपके पाँव पकड़ ले, आपका सर चूमे, माथा चूमे कि जनाब ये एक आयत जो है ना, आप सूरत नास की 5 आयत पढ़ते हैं ना, आप आयत से 7 पढ़ा करें, ये 2 आयत उसमें मिक्स कर लें, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आइम्मा हदीस ने हदीस के इल्म को इसी तरह मुरतब किया है जिस तरह कुरान मुरतब हुआ था। बस कुरान की तरतीबात क्योंकि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को करवाई हुई थी, अहादीस को कुरान की तरह बाकायदा एहतमाम करके, बाकायदा तिलावत क्योंकि इनकी नहीं होती, क्योंकि कुरान की तिलावत होती है, तो तिलावत की वजह से भी जब सैयदना अबू बकर ने इस कुरान को जमा किया तो बहुत सारी जो लोग लेकर आए, तो अबू बकर ने उनसे ले तो लिया लेकिन उसको दर्ज नहीं किया, और क्या कहा कि ये ज़ुबान कुरैश की ज़ुबान नहीं है, कुरान कुरैश की ज़ुबान में उतरा है। ठीक है, तो इसलिए अहादीस के हवाले से फिर आइम्मा हदीस ने क्योंकि बाद में काम किया तो उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर असूल और ज़वाबित मुकर्रर कर दिए। जब असूल और ज़वाबित बन गए इस बात के कि कौन सा रावी किसको मिला किसको नहीं मिला, इस पर किसी को आज तक इनकार नहीं है,
तमाम लोग जो ज़ईफ़ अहादीस पर अमल करने का कहते हैं वो ये नहीं कहेंगे, ये जो आपको मुकर्रिरीन नजर आते हैं ना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये असल में हदीस का के आलिम नहीं होते, ये मुकर्रर होते हैं। और आप यकीन करें कि मुहद्दिसीन इन वाइज़ीन को अहादीस नहीं सिखाते थे। क्यों? ये वाइज़ीन जो होते हैं ना, वाज करने वाले, ये दिल नशीन बयान करने वाले, ये बयान करने में बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। आपको जब उलमा के पास आप बैठेंगे ना तो आपको बोरियत महसूस होगी। क्यों? उनको बात बढ़ा चढ़ाकर बयान करनी नहीं आती। ये हम जैसे जो होते हैं ना पढ़ाने वाले, उन्हें सीधी सीधी बात समझ आती है कि ये कर देनी है, हमें बना बना के बात और हेकियां लगा लगा के बात करना नहीं आती। तो आप लोग, हम लोग ऐसे उलमा के पास बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। हमें चाहिए वो लोग जो मिनट बाद कहें हाँ जी कहो सुभान अल्लाह, सारे शुरू जी सुभान अल्लाह। हालांकि पता होता है कि जुम्मे के खुतबे के अंदर अल्लाह के रसूल ने बोलने से मना किया हुआ है। खतीब साहब खुद कह रहे हैं जी पढ़ो सुभान अल्लाह, सारे पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, ठेके लगा लगा के कुरान को लंबा कर रहे हैं। जहाँ शद नहीं है वहाँ शद पढ़ रहे हैं, जहाँ मद नहीं है वहाँ मद कर रहे हैं। कोई पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। बयान करने पर आते हैं तो जनाब मौलवी साहब बयान कर रहे हैं और जोश खिताबत में क्या बैठे हैं कि पहले अल्लाह ने जनाजा पढ़ा अल्लाह के रसूल का, बाद में कवर करना मुश्किल हो गया। जैसे वो चलें वो जिक्र नहीं करने की जरूरत। तो बात यह है कि वाइज़ीन जो बातें बयान करते हैं वो और हदीस का इल्म, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब वो किसी वाइज़ ने कहा था, किसी खतीब ने, कि माँ बाप ज़ईफ़ होंगे तो घर से निकाल दोगे। अजीब बेवकूफ़ों वाली बात है। हदीस का ज़ईफ़ होना, वालिदैन का ज़ईफ़ होना एक बराबर है। हदीस अल्लाह के रसूल का कौल है। अल्लाह के रसूल पर एक माँ बाप नहीं, हज़ारों माँ बाप भी हों तो कुर्बान किए जा सकते हैं, हज़ारों औलादें कुर्बान की जा सकती हैं। अपनी जानें एक बार नहीं हज़ारों बार दी जा सकती हैं। हदीस के मुकाबले में माँ बाप की, मेरी और आपकी, हमारी औलादों की, हमारी जानों की, हमारी मालों की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल का कौल है, उसके बारे में ये तहकीक करना ज़रूरी है कि जो रावी ने जो बात बयान की है वो अल्लाह के रसूल का कौल है भी कि नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि हारून रशीद ने या मामून रशीद के दौर में एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया जिसके बारे में उसके एजेंटों ने या सीआईडी इंस्पेक्टर्स ने यह बताया कि ये रिवायात को घड़ के बयान करता है। तो उसको पकड़ लिया। उसको जब पकड़ा तो उसने उसको सजाए मौत की सजा सुना दी। तो उसने हंसना शुरू कर दिया तंजन। पूछा कि क्यों हंस क्यों रहे? उसने कहा मैंने आपकी किताबों में 40,000 रिवायात को मिक्स करके बयान कर दिया है, अब कैसे निकालोगे? मुझे तो मार दोगे। तो मैं पंजाबी में कहा करता हूँ जब ये मिसाल देता हूँ तो, काका अंत टंगो ना। उसको कहा बेटा तुम तो जाओ, इसको सजाए मौत दो। और कहा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल मौजूद हैं और तुम्हारी पेश करदा रिवायात को मक्खन से बाल की तरह निकाल लेंगे कि ये रिवायात जाली हैं। अब होता क्या है, ये जो ज़ईफ़ रिवायात हैं या जाली रिवायात हैं या मौजू रिवायात हैं या मनगढ़ंत जो रिवायात हैं वो किताबों में दर्ज इसलिए हैं कि पता रहे ये रिवायत नहीं है, पता रहे। उसके नीचे लिख दिया गया, हुक्मुल मुहद्दिस लिख दिया गया है। तो आप लोगों ने जब रिवायत पढ़नी है तो नीचे पहले गौर करना है कि क्या ये रिवायत जो पेश की गई है, किताब लिखी गई है, किताब का बाब लिखा गया है, रावी का लिखा गया है, हुक्मुल मुहद्दिस लिखा गया है। और ये हुक्मुल मुहद्दिस किसी आज के मुहद्दिस ने नहीं लगाना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काम मौजूद है, हुआ पड़ा है, अभी भी हो रहा है। सुनन निसाई पर अभी काम हुआ है, तिरमिज़ी पर अभी काम हुआ है, इब्न माजा पर अभी काम हुआ है, ज़ुबैर अल-जज़ी साहब ने काम किया है, अल्लामा अलबानी ने काम किया है, उनसे पहले इमाम ज़हबी ने काम किया है, इमाम बहकी ने काम किया है। लेकिन पहले यह था कि आइम्मा किराम ने अपनी अपनी किताबों के हवाले से काम किया था। अब यह है कि यह काम मज़ीद आगे बढ़ चुका है। जो किताबें पहले से मुदव्वन शुदा थीं उन किताबों को बाकायदा तौर पर दोबारा रीमेक किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनकी रिवायात के बारे में तखरीज की जा रही है। अब रिवायत उस किताब से बाहर नहीं निकालते, नीचे लिख देते हैं कि ये रिवायत काबिल अमल है या नहीं है। जब किसी रिवायत के नीचे ज़ईफ़ लिखा हुआ हो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। वहां पर वजह ज़ौफ़ देखें कि वजह ज़ौफ़ क्या है।
और जब रिवायत ज़ईफ है तो उसको छोड़ दें, उसके मुकाबले में सही रिवायत तलाश करें। आपको आपका मुकम्मल दीन सही रिवायात में मिलेगा। ये जो दावा करते हैं ना कि सलाम से लेकर नमाज तक जो है वो आप नमाज को सही रिवायत से साबित नहीं कर सकते, वो बकवास करते हैं। दीन का कोई एक ऐसा मामला नहीं है जो सही रिवायात से साबित ना हो। नहीं मिलता रिवायात से तो अक़वाले सहाबा मिल जाते हैं, अक़वाले सहाबा नहीं मिलते तो अक़वाले ताबईन मिल जाते हैं, नहीं तो आइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन के फैसले मिल जाते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कोई बंदा जिद करे कि नहीं जी टीवी देखना हराम है, मुझे हदीस से बताएं, तो उसको फिर पागल ही कहेंगे ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस हदीस के इल्म के लिए हमारी आंखें खोल दे, हमारे दिलों पर जो गिरे हैं अल्लाह ताला इसको खोल दे, हमारे दिमागों पर जो गिरे हैं अल्लाह ताला इसको खोल दे, और बगैर तअस्सुब के, बगैर किसी फिरका बंदी के और बगैर किसी मसलक के अहादीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।